एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 1 में क्वेश्चंस कराए थे जो कि बेस थे आपके फाइंड करना कि कौन सा फ्रैक्शन आपका स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट है। आज हम लोग जिन क्वेश्चन से डील करेंगे वो आपके बेस्ड होंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। नंबर सिस्टम से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि आपका डीएसएसबी हो गया, अब जो पीआरटी वाला आने वाला है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की आपकी जो भर्ती है, उसमें आपको नंबर सिस्टम से मैथमेटिक्स में डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो ये आज हम अटेम्प्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द सम ऑफ 3 consecutive odd natural numbers each divisible by 3 is 72. What is the largest among them? तो यहाँ पे आपको 3 consecutive odd natural number आपके कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप odd natural number को लेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 3 होने चाहिए और तीनों ही किससे डिविजिबल होने चाहिए? 3 से होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट नेचुरल नंबर को अगर आप लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 3 से डिविजिबल, मतलब आपका क्या नंबर आता है? 3x, राइट। आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अगर आपने 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3x + 3, राइट। इसके बाद थर्ड नंबर जो है वो आप क्या लेट करेंगे? वो आपका हो जाएगा 3x + 6। अब यहाँ पे दिया था कि जो तीनों का सम है वो किसके बराबर है? 72 के बराबर है। तो यहाँ पे आप 72 के बराबर लिख लेंगे 3x + 3x + 3 + 3x + 6 = 72, राइट। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 3x कितना हो जाएगा आपका? 9x, और 3 + 6 क्या हो जाएगा आपका? 9, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 72 के, 72 के। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72 में से 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 63। 9x आपका आ जाता है 63, x कितना आ जाएगा? 63 को 9 से डिवाइड करेंगे 7, तो ये आपका मान आ गया x का। लेकिन हमें तो चाहिए था लार्जेस्ट अमंग देम। तो लार्जेस्ट आपका नंबर कौन सा होगा? 3x + 6 वाला। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका आ जाता है 3x + 6। इसका मतलब 3 इंटू x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 7 + 6, तो ये आपका आ जाता है 3 × 7 = 21। 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक और मेथड है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको ऑप्शंस देखने हैं। आपके पास कितने ऑप्शन दिए हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4। एक है आपका 21, 24, 27, 36, राइट। आपको देखना है कि आपको ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर रखने हैं। तो अगर आपने एक नंबर सपोज किया यहाँ पे 36, क्योंकि यही लार्जेस्ट नंबर है, तो इसी को आपने पिक कर लिया कि चलिए भी हमारा आंसर 36 होगा। तो ये आपने लार्जेस्ट नंबर लिया। इससे कम वाला कितना होगा? 33। इससे कम वाला कितना होगा? 3 से माइनस करेंगे 30। अगर आपके 3 नंबर हो गए 36, 33 और 30, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या 72 आंसर आता है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक नहीं है। आप ले लेते हैं सी ऑप्शन 27। ये मेथड है जहां आप ऑप्शन से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने देखा कि लार्जेस्ट अमंग देम वैल्यू थी 27, तो एक वैल्यू आपकी हो जाती है 27। फिर अगर आप 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब आप इसको 3 से माइनस कर देंगे तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 24 आ जाएगी। फिर अगेन आप 3 से माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। इस बार आप इसको प्लस करिए। 7 + 4 कितना होगा? 11, 11 1 12, 1 6 और 7। इस बार आपका सम भी 72 आ गया। आपकी तीनों डिजिट जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन से भी आंसर को बता सकते हैं, आप बेसिक मेथड का यूज करके भी आंसर को बता सकते हैं, राइट। मेरी यही सजेशन होगी कि आप ऑप्शन से आंसर को चेक करें, क्योंकि ये क्या होता है? आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, आप आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। तो कोई नंबर आपने लिया, लेट सपोज x। अगर आप उसको 899 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपका शेषफल जो आ रहा है वो 63 आ रहा है।
राइट। इसके बाद इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, आपने इसी नंबर को, सेम नंबर को, इस बार आपने इसको किससे डिवाइड किया है, 29 से डिवाइड किया है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका रिमाइंडर 63 आपको दिया हुआ था ऐसे क्वेश्चन में कि इसको आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 63 आया, अगेन उसी नंबर को किसी और डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप 29 को डिवाइड करेंगे, जो आपका पहला रिमाइंडर आया था 63, तो आप 63 से अगर 29 को डिवाइड करेंगे तो इस बार आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 5, और 5 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या कहता है, 1/0.04 जो है वो किसके बराबर है। आप सिंपल क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल जब भी हटता है, अगर आपका डेसिमल डेनोमिनेटर में दिया है तो आपको जो जीरो लगानी है, 1 लगाकर आपको जो जीरो इंक्रीज करनी है न्यूमरेटर में करनी है। कितने डिजिट के बाद था आपका डेसिमल, 2 डिजिट के बाद है, तो आपको 100 लिखना है, 100/4, और ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 25। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया है, लेट्स सपोज हमने दिया 1.04 दिया है, तो यहाँ पे आपके कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 10, 10 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। तो इस तरीके से आप डेसिमल वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि 1000 में इतना कितना नंबर जोड़ा जाए कि वो जो 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप 1000 से 45 को डिवाइड करके देखेंगे तो कितना होगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 90, 100, अगेन 45 दूनी 90, और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है 10। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 1000 जो है आपका डिविडेंड वो किसके बराबर होता है, डिवीजर 45 इंटू 22 कोशेंट, यही तो फॉर्मूला होता है, 45 इंटू 22 प्लस रिमाइंडर 10, राइट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया है, 10 रिमाइंडर आया है। तो आपने कितने से डिवाइड किया, 45 से डिवाइड किया है। तो अगर आप 45 से जो रिमाइंडर को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 35। तो 35 एक ऐसी संख्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर आप इसमें 1000 में ऐड कर देंगे तो ये आपका 45 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ये आपका क्या होता है, कोशेंट होता है, और ये क्या होता है आपका डिवीजर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1000 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिविडेंड हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आपका 10 आया था, 45 से आपने डिवाइड किया, माइनस 10 कर देंगे, 35 जो है वो ऐसी संख्या है अगर आप 1000 में जोड़ देंगे तो ये 45 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder. If the quotient is 16, then the dividend is. तो आपका डिविडेंड फाइंड करना है कि क्या होगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे आपको जो क्वोशिएंट है वो दिया हुआ है, राइट। क्वोशिएंट कितना दिया है आपका 16। अब आपको क्या बोल रहा है कि डिवीजर जो है वो आपका 25 टाइम है क्वोशिएंट के, राइट। तो इसका मतलब 25 इंटू 16 करेंगे आप तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400, राइट। अब आपको बोल रहा है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और 5 टाइम है रिमाइंडर का डिवीजर जो है, राइट। आपको यहाँ पे क्या चीज बोली है, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इसका मतलब जो डिवीजर आपका आया अब ये 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, राइट। तो आपको फाइंड करना है, डिवीजर तो आपका 400 आ चुका है, आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 400 से 5 को डिवाइड करना होगा, ये आपका आ जाता है रिमाइंडर 80। और आपका जो डिवीजर है वो कितना आ गया, 400, और आपका जो क्वोशिएंट है वो कितना है आपके पास 16। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि डिविडेंड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
राइट। यही आपने फॉर्मूला यूज करना है। आपको सिंपल वैल्यू रखनी है। डिवीजर की वैल्यू कितनी थी 400, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है 16, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 80, और आपका आंसर आ जाएगा सब चीज सॉल्व करके 6480, राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 6480 जो है वो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा इस क्वेश्चन। आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जल्द ही मेरी मुलाकात होगी नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम के फॉर्म भरते रहें, मोटिवेट होते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।